ओके, सो लास्ट क्लास के अंदर हमने साउंड का कुछ डिस्कशन किया था, ठीक है। हमने पिच, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज देखी थी। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ह्यूमन ईयर होता है, तो ठीक है, ह्यूमन ईयर हमारे पास तीन हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक आउटर ईयर, एक मिडल ईयर और एक इनर ईयर। तो आप लोगों को पता है कि जो आपके बॉडी के बाहर दिखता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, इट इज अ योर आउटर ईयर, ठीक है। पिन्ना इसे हम बोलते हैं। और आप लोग जानते हैं ये एक कैविटी के अंदर जाता है, राइट। यहाँ पे एक हमारे पास इस तरीके से एक कैविटी बनी होती है कान के अंदर, यू नो इट। हेलो। तो कान के अंदर ये एक ऐसी ट्यूब बनी होती है ना, तो इसको हम बोलते हैं ईयर कैनाल। ईयर कैनाल, इसको ऑडिटरी कैनाल भी बोल सकते हैं आप लोग, ऑडिटरी कैनाल। तो इसको हम एक नाम और देते हैं प्यार से, क्योंकि सुनने की ये कैनाल है। तो ऑडिटरी, सर यस। सर जो ऑडिटरी कैनाल होता है और जो ऑडिटरी नर्व होती है वो दोनों अलग होता है या फिर सेम है? ऑफ कोर्स अलग होती हैं। ऑडिटरी नर्व्स वो होती हैं जो फाइनली आपके ब्रेन में, जैसे मान लो जो एक इंसान होता है, मैं आपको बोल रहा हूँ और आपको वो चीज समझ आ रही है, तो वो ऑडिटरी नर्व आपके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके जा रही है। और ये एक कैनाल है, बस ये एक ट्यूब है जो कि सिग्नल्स को कलेक्ट कर रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास एक ना कान का पर्दा होता है, जो इस तरीके से एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम। जिस तरीके से आप ढोल बजाते हैं, आप नहीं बजाते, मतलब आपने देखा होगा, तो उसी तरीके से ये एयर ड्रम है। तो वो साउंड जो आ रही है वो इससे टकराती है, ढंग 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 ढंग, ठीक है। और ये वाइब्रेट करता है, जिस तरीके से ढोल वाइब्रेट करता है। फिर ये जो वाइब्रेट कर रहा है ना, तो यहाँ पे हमारे पास हमारी बॉडी की सबसे छोटी छोटी हड्डियां हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे हमारी बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी की सबसे तीन छोटी छोटी हड्डियां हैं हमारे कान में, जिसका नाम भी मैंने शायद बताया था, अगर आपको याद हो, मैलियस इनकस स्टेपिस। याद आया? सारे बच्चे बोले मैलियस इनकस स्टेपिस। मैलियस इनपस मैलियस स्टेपस। इनपस स्टेपस। यस। और इस मैलियस इनकस स्टेपिस का एक नाम और है इनके स्ट्रक्चर को देख के। तो इसका इसका स्ट्रक्चर थोड़ा हाथौड़ा जैसा दिखता है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया है हैमर। हैमर। इसका नाम रख दिया है एनविल। एनविल जो घोड़े के उसमें लगी रहती है, ठीक है, चढ़ने के लिए। हैमर, एनविल, एनविल एंड स्टिरअप। तो ये सब इनकी शेप को देख के नाम रखा गया है, हैमर, एनविल। सर जो मैलियस इनकस स्टेपस है सर, ये जो ऑर्गन ऑफ बैलेंस होता है उसका पार्ट है? नहीं 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 नहीं, ये उसका पार्ट नहीं है, सॉरी, वो अलग होता है, ठीक है। ये जस्ट उससे पहले का पार्ट है। तो मैलियस, ये मैलियस इनकस स्टेपिस जो है, ये मिडल ईयर का पार्ट है, ठीक है। जहां तक ईयर ड्रम था, वहां उससे बाहर बाहर कौन था? आउटर ईयर। ईयर ड्रम के अंदर अंदर क्या, ये मिडल ईयर। अब ना यहाँ पे प्यारे बच्चों, अब ना ये जैसी ये तीन हड्डियां खत्म होती है ना, तो ये तीन हड्डियों के बाद ना हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है, जिसका नाम क्या होता है, कोक्लिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है। तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल ना आपस में ना एक दूसरे के 90 डिग्री होती हैं। तो ये तीन हड्डियों के बाद ना एक हड्डी ऐसी, एक हड्डी इस साइड 90 डिग्री पे, और एक हड्डी उस साइड में 90 डिग्री पे, ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आपस में एक तरह से 90 डिग्री पर अटैच रहती हैं। तो ये इसे बोलते हैं हम सेमी सर्कुलर कैनाल। सारे बच्चे बोलेंगे सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल। तो सेमी ये आपके बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मान लो कभी आप जा रहे हो, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर, तो अब आप कहीं पर भी जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपको पता है ना कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आपको पता ही नहीं है आप कहाँ जा रहे हैं, टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं, तो फिर तो इसका मतलब वो नॉर्मल कहलाएगा ही नहीं। तो इसका क्या, अरे सब लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं, कृपया अपनी वीडियो ऑन करें। मेरी तो मजबूरी है, बिकॉज आई एम नॉट सो वेल, बट यू आर वेल, राइट? यू शुड टर्न ऑन योर वीडियो, एवरीवन। बच्चों के चेहरे पे लाली मेरा दिखने में कैसे बड़ी खराब है? प्रसन्नता होती है। सर मेरे बाल खराब हो चुके सर। तुम्हारे जो डीपी लगी हुई है ना, उसके भी बाल खराब ही हैं वैसे तो। सर इसका सर सर इसके ये तो बहुत बाल ही अच्छा नहीं है। है। ओके, तो प्यारे बच्चों, आप लोग जब भी रास्ते पे चलते हैं तो आप लोग सीधा चलते हैं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलते, ठीक है। और अगर टेढ़ा मेढ़ा चल भी रहे हैं तो वो आपका स्टाइल है चलने का। तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं जो कि आपके बैलेंस को मेंटेन करती हैं, आपकी पूरी बॉडी का पोस्चर, पूरी बॉडी का मेंटेनेंस जो है ना, ये यही करते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स। और
ये ईयर के अंदर होता है, ठीक है। इसी इनर ईयर के अंदर ना हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम क्या होता है, कोक्लिया। और यही वो कोक्लिया है अंदर अंदर, जो कि हमारी बॉडी में सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हेयर सेल्स होते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ोगे आगे जाके हाई क्लासेस में, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी होती है एक, ठीक है। मिसलर्स में मतलब काफी मेम्ब्रेन होती है। तो अभी के लिए आपको बस ध्यान रखना है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, और यहाँ से हमारे पास क्या निकल रहे हैं, ये ऑडिटरी नर्व्स। तो ये कोक्लिया कहलाता है, गोल गोल स्ट्रक्चर जो है कोक्लिया। सारे बच्चे बोले कोक्लिया। एक बच्ची कह रही है कोकिला, वो कोकिला बैन, वो कोकिला बैन किसी नाटक का पार्ट है। ये वाली कोकिला बैन से मतलब नहीं है, इसका नाम है सिंपल कोक्लिया। तो ये जो कोक्लिया है, कोक्लिया से ऑडिटरी नर्व आ रही है और ये हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। इसका मतलब मैं जो भी बोल रहा हूँ आप लोग उसे फील कर पा रहे हैं, आप लोग उसे समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये कोक्लिया सारी इन्फॉर्मेशन किसको दे रहा है, इन ऑडिटरी नर्व को दे रहा है, और ये ऑडिटरी नर्व आपके ब्रेन में पहुंचा रही है। क्या आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं या सुनने के बाद समझ भी रहे हैं? सर दोनों। समझ तो इसका मतलब सुनने तक तो ये हमारे पास ऑडिटरी नर्व हुई, और ये ऑडिटरी नर्व फिर कहाँ पे जा रही है, हमारे ब्रेन के पास। तो ये एक सिग्नल क्रिएट करती है, ठीक है। और ये सिग्नल जो है हमारे ब्रेन के पास जाता है और हमें वैसा सुनने में हेल्पफुल होता है, ठीक है बच्चे। तो ह्यूमन ईयर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? अरे सर 3 पार्ट। आउटर, मिडल और इनर। आउटर में क्या होता है हमारे पास, पिन्ना, ये जो बाहर की साइड है, और ये ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल के बाद हमारे पास एक ईयर ड्रम होता है, ढूंढ 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 ढूंढ, सर ये ईयर ड्रम है। एक्सटर्नल, मिडल, इनर, हाँ, इंटरनल। और जो ये ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम पे 3 छोटी छोटी हड्डियां होती है, मैलियस, इंकस, स्टेपस। इस मैलियस, इंकस, स्टेपस का क्या क्या नाम होता है, हैमर, एन्विलर और स्टेरप, राइट। जो कि वाइब्रेशन को और तेज कर देती है और एम्पलीफाई कर देती है, मतलब जितना भी आप सुन रहे हो वो उसको और सुनने में हेल्प करती है। और ये फाइनली किससे अटैच हो रखी है, कोक्लिया से। तो कोक्लिया के ऊपर एक सेमी सर्कुलर कैनाल होता है जो कि हमारी बॉडी के बैलेंस को भी देखता है, ठीक है। और और कोक्लिया सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे ब्रेन में जाते हैं ऑडिटरी नर्व से, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। इन बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा। आर यू गेटिंग दैट और नॉट? सर मेरे को समझ में आ रहा है। सर। तो ठीक है, अगर जिसको नहीं भी समझ में आया तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। कंप्यूटर जी, इन लोगों के लिए, इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक छोटी सी वीडियो चलाई जाए। लेकिन कंप्यूटर जी कह रहे हैं उससे पहले आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो 3 हड्डियां हैं ये सबसे मीडियम टाइप की हैं, सबसे छोटी टाइप की हैं, सबसे स्मॉलेस्ट और द लार्जेस्ट वन? स्मॉलेस्ट। ये स्मॉलेस्ट टाइप की है। तो फिर ये कौन से ईयर में प्रेजेंट है, आउटर, मिडल या इनर? मिडल। मिडल। तो इनर के अंदर कौन सी 2 चीजें प्रेजेंट है? सर ऑर्गन ऑफ बैलेंस एंड ऑडिटरी नर्व। यस। और कोक्लिया कौन बोलेगा? यस सर, कोक्लिया ही तो है मेन चीज, सबसे ज्यादा मेन चीज तो कोक्लिया ही है, जो गोल गोल सा है, ठीक है। क्योंकि वो ही तो एक तरह से सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है सुनने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर कोई है तो वो कोक्लिया है, क्योंकि कोक्लिया नहीं है तो आप सुन ही नहीं पाओगे। खैर वो तो और भी स्ट्रक्चर है जिससे नहीं सुन पाओगे, लेकिन कोक्लिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और कोक्लिया से ही फिर वो हमारे पास न्यूरॉन निकल के आ रही है जो कि ब्रेन तक पहुंच रही है, ठीक है खुशी? ओके सर। तो ये बैलेंस करने के लिए जो स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलते हैं? सेमी सर्कुलर कैनाल्स। से इट, सेमी सर्कुलर कैनाल। सर मुझे बोलना है। हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल शुद्ध है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स। सर हैंडराइटिंग आपकी समझ में नहीं आ रही थी। सही सर, सही कह रही है। ओ माय गॉड, मेरे को लगा था कि मेरी हैंडराइटिंग पे लोग दीवाने हैं, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही ओके। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मैं डॉक्टर हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो जाती है। तो बताओ सर मुझे नहीं, अब आप झूठ बोल रहे हो।
Okay, तो आई एम जस्ट शोइंग यू द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर, ठीक है। तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं कंप्यूटर जी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक ऐसी वीडियो चलाएं जिसमें कि एक्सप्लेनेशन थोड़ी बेटर वे में हो। ओके, गिव मी 1 सेकेंड। One second, just. आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इस चीज को, और क्योंकि आप एनिमेशन वाइज देखेंगे। क्या आप लोग देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर? सर व्हाइट बोर्ड है जिस सर अब विजिबल है ओके। We all know which organ helps us to hear. Ear is a sensitive device which functions with hearing. Ear allows to convert audible frequencies into electric signals that travel to the brain. These signals travel to the brain through a nerve called as auditory nerve. जो बताया था कोक्लिया से Now अटैच let है। us learn about auditory mechanism of human ear. The human ear is mainly classified into 3 portions. 1. Outer ear. 2. Middle ear. 3. Inner ear. Outer ear. The outer portion of the ear is called as pinna. It collects sound from the surroundings and passes through auditory canal to the eardrum. Eardrum is a thin membrane present at the end of the auditory canal, also called as tympanic membrane. As we already learned, sound wave consists of compressions and rarefactions. When the compressions of the sound medium reaches the eardrum, the pressure on the outside of the membrane increases and forces eardrum inwards. In the similar way, during rarefaction, eardrum moves outward, thus eardrum vibrates. देखो ये हड्डियां देखो मूव कर रही हैं। Middle ear. The सर बहुत middle लैग हो ear रहा है, मुझे दिख consists नहीं पा of रहा। 3 क्या bones. दिख नहीं रहा आप लोगों को? 1, सर विजिबल भी है और ऑडिबल भी है, दोनों है 2, सर बस अटक अटक के चल रहा है। सर फिर उसकी इस नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। अच्छा नहीं अच्छा, सर, मतलब वो ऐसा ही है। ओके। आप एक काम करें क्या, हाँ एक बार आप जरा रिफ्रेश कर लें, मे बी आपको फिर क्लियर सुनाई दे, ठीक है। तो देखो इन्होंने बोला कि ये सिग्नल्स आ रहे हैं, सिग्नल देखो इसके ऊपर स्ट्राइक करा, ठीक है। ये जो हमारा ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम से फिर देखो ये 3 हड्डियां दिख रही हैं आप लोगों को। ये देखो 3 हड्डियां, मैलियस इनकस स्टेपस कितनी छोटी सी है, और ये कोक्लिया से अटैच है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 हड्डियां हैं, हैमर, एनविल और स्टिरअप। anvil. 3. Stirrup. The vibrations of the eardrum are amplified many times by these 3 ear bones. जैसा कि मैंने बोला था, एम्पलीफाई का मतलब Also, होता है सिग्नल को the ज्यादा mid कर देना। अगर मैं धीरे से बोल रहा हूँ तो ये छोटी छोटी हड्डियां सिग्नल को तेज करने में हेल्पफुल होती हैं। मैं अगर आपको बोल रहा हूँ हेलो, तो ये हड्डियां शो कर देंगे हेलो, ठीक है। तो ये अच्छा सर, उसको, मतलब अगर आप धीरे से बोलोगे सर तो हड्डियां हमको सुनने में हेल्प हाँ करेंगी। छोटी चीज ज्यादा तेज लगती है ना, इसी तरीके से एक्चुअली में ये छोटी हड्डियां होती हैं, ये सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देती हैं। एम्पलीफाई का मतलब उसको बढ़ा देती हैं। तो ये छोटी हड्डियां क्यों होती है हमारी बॉडी में? ताकि ये सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर सकें। एम्पलीफाई का मतलब बढ़ा देना। middle ear transmits amplified and pressure variated sound waves to the inner ear.
inner ear. The pressure variations of the wave are turned into electrical signals by cochlea. The electrical signals are passed through auditory nerve to brain, and brain interprets them as sound. Well, students, this is all about auditory mechanism of human ear. तो आप लोगों ने मशीन देखा खराब? प्यारे बच्चों सेंसर नहीं सर, कि ड्रेन हमारे पाइप खराब है, पास सिर्फ 200 रुपए ही रुक लगेंगे। जाइए सर, आप रुक जाइए प्लीज। ओके, तो आप लोगों ने पूरा एक ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर देखा, राइट? Yes, sir. तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अब थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी कि किस Yes, तरीके sir. से ये जो था हमारे पास टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, तो ये हमारे पास सिग्नल्स ट्रांसफर करते हैं और फाइनली वो ब्रेन के पास जाते हैं। और ब्रेन का काम क्या होता है? उसे एम्पलीफाई उसे रेक्टिफाई करना। जो हम बोल रहे हैं वो आपको समझ आना चाहिए। अगर आपके पास ब्रेन ढंग से काम नहीं करेगा तो आप सुनोगे तो सारी चीज, लेकिन समझ आपको कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हो लेकिन समझ नहीं आने वाला आपको। तो ब्रेन का होना तो ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आप सुन रहे हो वो आप इंटरप्रेट कर पा रहे हो। इंटरप्रेट का मतलब आप उसे फील कर पा रहे हो कि हम बोल क्या कह रहे हैं, उसे क्या से समझना है आप लोगों को, ठीक है? तो ये था हमारे पास ह्यूमन ईयर। और ह्यूमन ईयर आप लोगों के, जब आप 9th क्लास में आओगे तो 9th क्लास के अंदर ये साउंड आपको फिर से पढ़ने को मिलेगा और यही सेम चीज आप फिर से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे? Yes, तो sir. मैं कंप्यूटर से बोलूंगा कि अभी तो चलो आपने एक वीडियो देखी, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन मेरे कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि एक छोटी सी वीडियो आपको और देखनी है। क्या आप देख पा रहे हैं ये एक मानव को? Yes, sir. बड़ा अजीब सी पर शक्ल है। इसके सर में बाल नहीं है। वेरी गुड, शाबाश। ब्रेन एक्चुअली में किस तरीके से, कैसे, और इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से अरेंज है, राइट एवरीबॉडी? क्या आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कैसा सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं। एक तो आप बच्चों की वीडियो ऑफ है, एक तो देखो मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, मेरी वीडियो ऑन नहीं है, लेकिन क्या आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप कम से कम आपको ऑन रखें? आप लोग समझें मेरी भी मतलब मेरी भी कुछ वो है ना। अब आप ऐसे बिल्कुल ही साइड हो जाएंगे सारे, मैं भी साइड हो जाऊंगा, तो फिर तो सब लोग एक तरह से काइंड ऑफ तेरी भी मनाएंगे, फिर तो हम सारे पूरी कचौड़ी भी नहीं मिलेगी फिर, ठीक है? तो सब लोग एकदम एक्साइटेड रहें और एकदम सीखें। यस खुशी शर्मा, हम आपके पास आना चाहते हैं, मैदान में उतर रही हैं खुशी शर्मा। खुशी शर्मा आप बताइए, मिडिल ईयर की जो 3 हड्डियां उनके क्या नाम है? और उनके छोटे वाले नाम भी बताने हैं, चुन्नी मुन्नी पुन्नी, वो जो उनके नाम रखे हुए हैं हमने। हाँ काइंड ऑफ। Sir, hammer, anvil, and stirrup. वेरी गुड, हैमर, एनविल, स्ट्रिप, आपने चुन्नी पुन्नी तो बता दिया, लेकिन अब उनके मेन नाम क्या है? महाराणा प्रताप, इस टाइप से जो है। Sir, steps or मैलियस इनकस स्टेपस। सारे बच्चे एकदम झांसी की रानी की तरह बोलेंगे, मैलियस इनकस स्टेपस। Malleus incus Malleus incus stapes. Mali. एक बच्चे कह रही है मैली मैली, Stapes. नैली नैली। Malleus incus stapes. यस वेरी गुड। ये जय है बस जो एकदम एक्साइटेड रहता है, बाकी बच्चे तो एकदम शांति रहते हैं। वेरी गुड जय, और बुलेट ट्रेन में सब कुछ समझ में भी चल वेरी जाता है। गुड। कोई बात नहीं, बुलेट ट्रेन अलग बात है, लेकिन फिर भी एक्टिव होना एक अलग बात है। वेरी गुड, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास ह्यूमन ईयर की बातें में, और मुझे ये बता के बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों का ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो आप लोगों का ये साउंड चैप्टर यहाँ पे होता है समाप्त। एक बच्चे कह रही है अभी तो ये स्टार्ट हुआ था। हाँ हाँ Yes, प्यारी sir. बच्ची, हम समझ सकते हैं बिल्कुल आप लोगों की परेशानी। आप लोग, कुछ लोग तो अपसेट हो गए। ओ माय सर अगला हाँ। चैप्टर सर इसके बाद वाला ही पढ़ाता है। क्या इसके बाद वाला ही पढ़ लिया तुमने? सर इसके बाद वाला सर वो है ना सर, एक चैप्टर सर उसका वही वाला पढ़ाओगे आप? क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ वही वाला पढ़ाएंगे, लेकिन क्या इतनी पहेली, तुम्हें पहेली मानने में मजा आता है? इसके बाद वाला चैप्टर है वाला सर अभी एक टॉपिक बचा है, कौन सा? नाम बताइए।
सर रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड। अच्छा, ओके, ठीक है, हम वो भी करवा देते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों देखो, एक दिन मैंने एक बात बताई थी, अगर आप लोग पहाड़ पे गए और पहाड़ पे चिल्ला रही है मान लो मोहिता खुशी 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 खुशी, ठीक है, फिर खुशी भी चिल्ला रही है मोही मोही मोही, तो ये जो आपकी जो साउंड बार बार रिपीट हो रही है, बार बार जो ये साउंड रिपीट हो रही है, क्या मैं इसे एक तरह से एको बोल सकता हूँ? एको। यस सर। Yes, कभी sir. कभी खाली हॉल के अंदर भी ऐसे एको होता है, नहीं होता है प्यारे बच्चों? यस सर। तो ये एको जिस क्यों रूम होता के है? अंदर क्योंकि फर्नीचर नहीं क्योंकि होता जो है। आपकी जो साउंड होती है ना वो दीवार से टकराती है, दीवार से टकरा के वो वापस आ जाती है, आपको हिट कर देती है, इसलिए आपको बार बार सुनाई देता है। तो ये जो हमारे पास यस मैं सर, ये बार बार, बंद रूम में सर होती है आपको। हाँ, तो द रिपीटेशन ऑफ साउंड वेव आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट इज कॉल्ड एको, ठीक है। तो ये तो एको हो गई, तो इसीलिए एको से निपटारा करने के लिए हम लोगों के घरों में वो होते हैं, पिलो होते हैं, सबके घरों में पिलो है। एक बच्ची कह रही नहीं भैया मेरे तो गर्दन में दर्द रहती है, अरे वो अलग बात है, लेकिन Yes, पिलो sir. सबके घरों में होते हैं, सबके घरों में रजाइयां होती हैं, सभी घरों में Yes, बेडशीट sir. होती है, सबके घरों में पर्दे लगे होते हैं। एक बच्ची कह रही पर्दा है पर्दा, अरे वो अलग बात है भाई, सर ये तो ऑब्वियस है। ठीक है। तो पर्दे वर्दे, हाँ, एक बच्ची कह रही मेरे घर में तो विंडो ही नहीं है, पर्दे कहाँ से होंगे, वो अलग बात है फिर भाई, ठीक है। तो सबके घरों में ये सब चीजें, जो कपड़े तो होते हैं सबके पास, तो ये सब चीजें जो होती हैं ये एक एब्जॉर्बिंग मटेरियल होते हैं, ये साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो जब ये साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो क्या फिर रिपीटेशन ये टकरा के वापस आ पाएंगे? अरे जब आपने बोला तो ये बोलने के No, बाद sir, जब वो तो उन्होंने एग्जॉस्ट एब्जॉर्ब ही कर लिया, तो एब्जॉर्ब ही कर लिया तो वापस कहाँ से आएंगे भैया? एब्जॉर्ब कर लिया तो, ठीक है। जैसे मान लो आपने एक बॉल फेंक के मारी, सामने दीवार थी, तो उस वो बॉल टकराई, वो वापस आ गई आपके पास। लेकिन मान लो आपने बॉल फेंक के मारी और सामने दीवार के अंदर कुछ वो बने हुए हैं, ऐसे एरिया बने हुए हैं, उसने उसने एब्जॉर्ब ही कर लिया उस बॉल को। अब उसने उस बॉल को एब्जॉर्ब ही कर लिया, अपनी दीवार खा गई आपकी बॉल को, तो अगर दीवार बॉल को खा गई तो क्या फिर बॉल वापस आएगी आपके पास? सर वो खा गई, खाया हुआ कैसे बाहर निकाल सकती है, एक बार खा गई ना वो। एग्जैक्टली, वेरी गुड, शाबाश। तो जैसे जब आप छोटे थे तो आपको पेरेंट्स बहुत वो बनाते थे ना, आपके साथ वो मजाक करते थे कि दीवार खा गई, हो मारो दीवार को, इस दीवार ने मारा आपको, दीवार ने मारो, तुम भी मारो, ठीक है। तो जब भी आप नीचे गिरते थे तो आपकी गलती होती थी, लेकिन वो आपके घर वाले क्या कहते थे, ओ इस दीवार ने आपको नीचे गिरा दिया, जमीन ने मारा आपको, जमीन ने, ले मार दे, फिर डंडा भी मारो मर इसको, गई। डंडा। और आप लोग बड़े खुश होते थे कि ओ इसको मार दिया, पर अफसोस आप लोगों को बहुत बहकाया गया है, मुसाफिरों, ठीक है। तो इसीलिए ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। मुझे याद है आज भी, मैं छोटा था, तो एक बार घर वालों ने, मेरा एक छोटा भाई भी है, ठीक है, तो मेरा एक छोटा भाई है, तो मेरे घर वालों ने बोला कि जाओ कुछ सामान लेकर आ जाओ, तो हम उस टाइम दिल्ली में रहते थे, तो मेरा भाई लेकर आ गया, और जैसे मैंने देखा मेरा भाई लेकर आ रहा तो मैं चिल्लाने लग गया, एकदम रोने लग गया कि ये क्यों लेकर आ रहा है, मुझे लेकर आना। तो मेरे पापा क्या कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, लिया है ना, अब जा तू इसे पकड़ और वापस चले जा शॉप पे, और फिर वापस आ जाओ। मैंने, मतलब, और मैंने सच में ये किया, मैं उसे वापस लेके गया और मैं वापस आया, लेकिन जब मैं वापस आता ना मुझे अपने आप को ऐसी फीलिंग आई कि है ये क्या हुआ, मतलब ठीक है मैं एक बच्चा हूं, लेकिन मैं इतना भी वो नहीं हूं कि मेरे को बाद में रियलाइज हो कि हो ये तो हमारा एकदम वो कर रहे हैं, मजाक बनाया जा रहा है हमारा एकदम। मतलब ठीक है बच्चे नासमझ होते हैं, लेकिन इतने भी नासमझ नहीं है कि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वापस क्यों भेज रहे हो आप। ठीक है, तो ओके, तो ऐसे छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा बनाया जाता है, आप लोग भी जानते हैं, ठीक है बच्चे। तो अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि अगर हमें साउंड को एब्जॉर्ब करवाना है, इको से बचना है, तो हमें ऑब्वियसली एकॉस्टिक मटेरियल यूज करना है, एकॉस्टिक बोलते हैं उसे, और एकॉस्टिक का मतलब होता है ऐसे कुछ भी मटेरियल जो कि साउंड को एब्जॉर्ब अच्छा कर सकता है। अच्छा, ये जो हम रोड पे प्लांटेशन लगाते हैं ये हमें क्यों लगाना चाहिए वैसे? रोड साइड पॉल्यूशन होता है क्या कोई? सर नॉइज पॉल्यूशन। वेरी गुड, जो ये प्लांटेशन होती है ना रोड साइड में, ये क्या करती है, नॉइज पॉल्यूशन को ज्यादा कर देती है, कम कर देती है? सर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। वेरी गुड। तो ये नॉइज पॉल्यूशन अपने आप में क्या बहुत ही अच्छी बात है या बहुत ही ज्यादा बुरा एक कंसर्न है एनवायरमेंटल? सर मतलब बुरा है। ऑफ कोर्स। अच्छा, सर तो ये पॉल्यूशन आ रहा है तो तो अगर कहीं पे ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन है तो वहां पे क्या हो सकता है, लोगों को क्या क्या चीजें हो सकती हैं? सर एनेक्सिटी और एंजाइटी बोल सकते हैं क्या, एंजाइटी? यस सर। ठीक है, एंजाइटी को हम एंजाइटी बोलते हैं, क्योंकि होता है ना जी मचलाना, एकदम अजीब सा बैड बैड सा फील होना, सर नेगेटिव। नॉइज पोल्यूशन में सर कान का पर्दा फट सकता है सर सर। अगर बहुत पवन ज्यादा, या सर अगर बहुत पवन ज्यादा साउंड है hearing तो, loss।
अगर बहुत ज्यादा साउंड है तभी ऐसा होगा, वरना नहीं। सर हेडेक्स और डिजीनेस भी तो हो हाई जाती ब्लड है। प्रेशर। सर पर हेयरिंग प्रॉब्लम और हेडेक तो होता ही है नॉइस पोल्यूशन में। हाँ हेडेक तो सर बिल्कुल हेडेक्स और सर डिजीनेस भी हो सकती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक हाई बच्चे कह रही ब्लड सर, प्रेशर एक बच्चे कह रही और मुझे तो उल्टी ही हो जाती है भैया, मैं क्या करूं? ठीक है आपको हो जाती है वो अलग बात है, ठीक है, तो उल्टी हो जाए, ये हो जाए, बहुत कुछ हो जाए, ठीक है, ओके। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन देन हायर विल बी व्हाट? हायर द फ्रीक्वेंसी देन हायर विल बी व्हाट? वेवलेंथ। हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो वेवलेंथ ज्यादा कैसे हो सकती है भैया, आप खुद सोचो। ये तो बहुत ही बड़ी ब्लंडर स्टेटमेंट हो गई भैया, तौबा तौबा। मुझे एक बात बताना, अगर ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, पिच। तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा कैसे हो जाएगी? तो सर वेवलेंथ पिच ज्यादा ज्यादा होगी जब होगी। फ्रीक्वेंसी कम होती है, जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तभी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी और सर वेवलेंथ तो आपस में अपोजिटली रिलेटेड है। सर यस सर पिच ज्यादा होगी फिर अगर फ्रीक्वेंसी हाई। यस। यस सर, आपने मुझे वीडियो दिखाई थी, उसके अंदर था। अभी मैंने आती क्लास में सबसे पहले यही पूछा था, जब बच्चे कह रहे थे हाँ, और एक सेकंड में पूछ लिया तो भूल गए। इसका मतलब बच्चों को जब रैंडमली पूछा जाएगा तो इन सबका एकदम ब्लैक आउट हो जाएगा। क्या हुआ भैया, क्या बोल लो भैया? हाँ, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो पिच ज्यादा होती है, और पिच ज्यादा होती है तो श्रिलनेस ज्यादा हो जाती है। श्रिलनेस मतलब हेलो, आर यू गेटिंग दैट? तो इस टाइप से आवाज, ठीक है, मतलब मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, कोई बच्चे तुम प्रदर्शन करो इस तरह आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। नहीं, मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस बता रहा हूँ कि पतली आवाज हो जाना। अभी लड़कियां कहेंगी ओ प्लीज हमारी ऐसी आवाज तो नहीं है। हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं। सब बच्चों की वीडियो क्या ऑफ हो गई? कंप्यूटर जी धारा 144 लगा दो। सर मैं कितनी बार आपको रीजन बताऊं? अरे तो मैं सिर्फ आपको थोड़ी बोल रहा हूँ सर, मैं तो जनरली सबको बोल रहा हूँ ना, आप हमेशा अपने दिल पे ही ले लेते हैं। ओके, साक्षी आ रही है मैदान के अंदर। साक्षी, व्हाट डू यू मीन बाय द वेवलेंथ एंड व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रीक्वेंसी, आर दे सेम? सर आपने क्या क्वेश्चन बोला? वैसे तो मैंने साक्षी से पूछा है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है? साक्षी करे तो सर सब वो खराब कर दिया। सेम ही नहीं Frequency is होते। the number of waves. ओके, ये फ्रीक्वेंसी होता है। Yes sir. ओके, एंड वेवलेंथ? Wavelength is the point सर वेवलेंथ from वो होते हैं wave. जिसमें सर मैं The बताऊं? point दो वेव होते हैं उनके बीच का पॉइंट होता है। दीपांशु गुस्सा आ रहा था, मम्मी ने कहा खींच लो एक फोटो, वरना ये गुस्सा आएगा फिर चाची के लिए रहेगा। ये कौन बातें कर रहा है? I don't know. मोहिता। सर मोहिता का एक मिनट फिर। ओके, लड़ाई करते हैं बच्चे, हैं कजन लड़ाई करती है। ओके, खुशी मैदान में उतर रही है। सर वो बहुत ज्यादा करते हैं। ओके, तो देखो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, वेवलेंथ को मैंने दो तरीके बताए, तो एक तो डिस्टेंस ऑफ द वन वेव, और एक मैंने बताया था इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट एंड टू कॉन्सेक्यूटिव ट्रफ, रिमेंबर? यस सर। एक बच्ची कह रही मैं भूल गई, क्रेस्ट और ट्रफ क्या होता है? क्रेस्ट होता है ऊपर वाला, ये याद आया, दिस इज द क्रेस्ट। यस कंप्यूटर जी एक बार स्पॉटलाइट ऑन करें, ये देख रहे हो आप, ये बच्चे, दिस इज क्रेस्ट और दिस इज ट्रफ। तो दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को या दो ट्रफ के डिस्टेंस को हम क्या बोलती है? हम वेवलेंथ बोलती है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड। ठीक है प्यारी प्यारी बच्ची, बच्चे? यस सर। यस सर। ओके, अच्छा, इनर एयर के अंदर एक सबसे मेन स्ट्रक्चर होता है और जो कि मेन वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, मेन साउंडिंग सिग्नल प्रोड्यूस करता है, वो क्या है? कोचीला। कॉकलिया। एक बच्चे कह रही है कोकिला बेन। कोकिला बेन नहीं, कोकलिया, कोकलिया, सारे बच्चे बोले खोकलिया।
सर खोखला। कॉकलिया। ढोकला नहीं, सर कोकलिया, खोखला। कोकलिया, कोकलिया। सर कोयला। हाँ हाँ बिल्कुल। आंसर जगह सारे बच्चों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग प्लीज एक सर बार बोले कोकिला है कोकलिया। सर, आप कोकिला बोल रहे हो सर, क्या कोल बोल रहे हो? कोक, अरे भैया कोकलिया, सारे बच्चे तो बोले मुझे लग कोकलिया। रहा है वो जानबूझ के ऐसे गलत बोल रहा है। हाँ वो मजे ले रहा है ना। अभी रुक जाओ, आ रहे हैं तुम्हारे घर पे। सारे बच्चे बोले कोकलिया। एक तो बच्चे बोले कोकलिया। कोकिलिया, कोकिलिया। यस सर कोक। जो खोखला। कोक्लिया है और जो कॉइल्ड ऑर्गन ऑफ हियरिंग है वो दोनों सेम है। यस। क्या 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 फिर से बोला मोहिता? सर कॉइल्ड ऑर्गन ऑफ हियरिंग। कोल्ड ऑर्गन ऑफ हीट। सर वो बोल रही है कोल्ड ऑर्गन। ऑफ हाँ 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 हियरिंग। हाँ बिल्कुल 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 प्यारी बच्ची, बिल्कुल। आप लोगों ने स्नेल देखा है? स्नेल का जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है वो कॉइल्ड होता है। यस सर यस हमारे यस ये भी मॉडर्न के कॉल जैसे हैं। यस। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का, अच्छा एक सेकेंड, अगर मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि जो साउंड, अगर आप कहीं पहाड़ों पे गए जहाँ पे कोई भी एब्जॉर्बिंग मटेरियल नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो रिपीटेशन ऑफ साउंड होता है इट इज कॉल्ड व्हाट? एको। एको। और एको को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? सर एब्जॉर्बिंग, जो ऐसी चीजें जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं साउंड को, वहाँ उनकी अमाउंट बढ़ा के वहाँ पे लाइक बहुत सारी उस टाइप की चीजें, सॉलिड चीजें रख के, ओपेक चीजें। यस। तो ये जितने भी कपड़े होते हैं, पिलो होते हैं, पर्दे होते हैं, क्या ये साउंड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं? यस सर। यस सर, ये ओपेक होते हैं। ओके, पक्का श्योर? यस सर, अभी आपने बताया। ओके ठीक है। सर मैं यस ये वाला ऑर्गन कह रही थी। ओके। ओके सर, सर दिख गया कॉइल। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस चैप्टर का यहाँ पर होता है समापन। ठीक है, हम इस चैप्टर को यहाँ पे समाप्त करते हैं। मुझे सर पूरी समाप्त पूरी काल कब करना है? क्या, तुम पहले एक बात बताओ। सबसे पहले, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्या मीनिंग होता है? साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो ये लॉन्गिट्यूडनल का क्या मीनिंग है? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? बताओ बताओ, बड़े एक्साइटेड बच्चे हैं। आईएलसी के बच्चे जो एक्साइटेड पे अच्छे लगते हैं बड़े। यस बोलिए आप। सर कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन को ही लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत पास वेरी पास हो गुड, फिर दूर। शाबाश। तो उसमें कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन में किसमें हाई प्रेशर रहता है, किसमें लो प्रेशर रहता है प्यारी बच्ची? कंप्रेशन में हाई सर प्रेशर। कॉपरेशन में हाई प्रेशर और रेयरफ्रैक्शन में लो प्रेशर। तो लोग पास पास कब आ जाते हैं कि तुम हो पास मेरे? कंप्रेशन में। कॉम्प्रेशन। और ये किसमें कहते हैं तुम हो दूर मेरे? रेयरफ्रैक्शन। वेरी गुड, शाबाश। ओके 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 ओके, मैंने मान लिया है आपको आ गया है समझ। ओके, तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को कोई डाउट है क्या बच्चे? नो सर। आर यू श्योर? सर अभी यस सर। बात का पता है। हैं? यस सर, जब डीप में पढ़ते हैं ना तो वो बुक में हमारी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है। सर एनसीईआरटी में तो बहुत कम इंफॉर्मेशन देते हैं, पढ़ने लायक भी नहीं देते। हमारी एनसीईआरटी नहीं है। सर हमारी थोड़ा ना एनसीईआरटी हमारी, सर आपने बुक देख लेना। सर एक चैप्टर ही पूरी बुक के बराबर है। ओह माय गॉड। ओके, तो ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे इस चैप्टर के भी। ठीक है, आप लोग एक बार उसे जरूर पढ़िएगा। ठीक है, ओके सर। और ठीक है, तो अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, आप लोग अभी पूछ सकते हैं मेरे से। सर क्या सर समझ में नहीं आया? क्या आप लोगों को हिंदी समझ नहीं आती? नहीं बड़े सर, अफसोस की सर बात अभी है। तक तेज बोले, सर समझ में नहीं आया।
अब सर जय को बुलेट ट्रेन ही समझ में आती है, धीरे हाँ, नहीं। ये स्टाइल मार रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, बदला ले रहा है ये, अभी ले लेंगे तो ऐसे बदला। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ठीक है, हम अब आपसे थोड़ा सा बाय बोलने का मन कर रहा है, क्योंकि आप लोगों का चैप्टर यहीं पर ही होता है समाप्त, और आप लोगों के कोई डाउट भी नहीं नजर आ रहा मुझे ऐसा। ठीक है, तो ओके फाइन, तो चले फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का टॉपिक। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है आप लोगों को? सर केमिकल फ्रैक्चर इलेक्ट्रिकल सर। सर कोई भी, क्योंकि मेरा स्कूल से आगे ही चल रहा है बहुत। क्या यहाँ पे आगे चल रहा है? सर जो आप केमिकल मतलब फ्रैक्चर इलेक्ट्रिकल कर लेते हैं अगला। सर इसके अगला वाला नेबर और इलेक्ट्रिक पड़ोसी करंट? वाला। यस यस सर, सर पड़ोसी कुछ वाला भी chapter। चलेगा, मेरा आगे ही चल रहा है कोर्स यहाँ वाला। हमारा कोर्स तो आगे ही चलेगा ऑफ कोर्स। सर पड़ोसी वाला चैप्टर कर लेंगे इसके बाद। ठीक है, चलो फिर हम मिलते हैं फिर पड़ोसी वाले चैप्टर के साथ अगली बार। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, ओके, खत्म, गया, टाटा, बाय बाय। थैंक यू सर। सर आप भी राहुल गांधी से फनी बंदे हो। तुम मिलो बेटा, अगली बार तुम्हें बताते हैं अच्छे से। See you everyone, bye bye. थैंक यू सर। बाय सर।